बुलेटिन का आगाज करेंगे। भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने मुकर्रर करदा फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। भारत की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी की गैर मंतकी तवज्जुहात पेश करना दरअसल भारत की ऑपरेशनल तैयारी और स्ट्रेटेजिक दूरअंदेशी की कमी को साबित करता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स करने वाले मुसल्लह अफवाज के फारिगुल तहसील अफसरान से खिताब। कहा, पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और सालमियत को नुकसान पहुंचाने की किसी भी भारतीय मुहिमजोई का बगैर किसी हिचकिचाहट के मुंह तोड़, शदीद, गहरा, तकलीफदेह और सोच से बढ़कर ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की कामयाबी में भारत की जानिब से बैरूनी हिमायत जैसे इल्जामात गैर जिम्मेदाराना और हकायक के मुनाफी हैं। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। शुरुका से खिताब के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने मुकर्रर करदा फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। भारत की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी की गैर मंतकी तवज्जुहात पेश करना दरअसल भारत की ऑपरेशनल तैयारी और स्ट्रेटेजिक दूर अंदेशी की कमी को साबित करता है। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाकिस्तान की कामयाबी में भारत की जानिब से बैरूनी हमायत जैसे इल्जामात गैर जिम्मेदाराना और हकाइक के मुनाफी हैं। खालिसतन दो तरफा फौजी तसादुम में दीगर मुल्कों को शामिल करना भारत की नाकिस सियासी कोशिश है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि किसी भी मुहिमजोई पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश या इसकी खिलाफ वर्जी का बगैर किसी हिचकिचाहट के फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारी आबादी के मराकज, फौजी अड्डों, इक्तिसादी मराकज और बंदरगाहों को निशाना बनाने की किसी भी कोशिश का शदीद, गहरा, तकलीफदेह और सोच से बढ़कर ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। इस पैदा होने वाली कशीदगी की असल जिम्मेदारी भारत पर आयद होती है। फील्ड मार्शल का मजीद कहना था कि जंगें मीडिया की बयानबाजी, दरामद शुदा फैंसी जंगी साजो सामान या सियासी नारेबाजी से नहीं जीती जाती। जंगें यकीन महकम, पेशावराना काबिलियत, ऑपरेशनल शफाफियत, इदारों की मजबूती और कौमी अज़म और हौसले के जरिए जीती जाती हैं। फील्ड मार्शल का मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत, जज्बे और जंगी तैयारी पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। सैयद आसिम मुनीर ने फारिगुल तहसील अफसरान पर जोर दिया कि वो दयानतदारी, बेलोस खिदमत और कौम के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़म पर साबित कदम रहे। और अब बात करेंगे सानिया लियारी के हवाले से। सानिया लियारी पर वज़ीर आला सिंध का एक्शन, DG SBCA को मुअत्तल कर दिया। सिंध हुकूमत का जाम भाग 27 अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए फीकस देने का ऐलान। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि लियारी हादसे की तहकीकाती कमेटी 2 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। लियारी सान्हे में सरकारी अफसरान की गफलत सामने आई तो सख्त एक्शन होगा। सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने कहा, अभी सिर्फ इन अफसरान को मुअत्तल किया गया है जो इस इलाके में तैनात हैं। इलाके में तैनात तमाम अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी होगी। कमिश्नर कराची को 588 मखदूश करार दी गई इमारतों से मुतालिक जरूरी एक्शन की हिदायत की गई हैं। कमिश्नर कराची 51 इंतहाई खतरनाक इमारतों का सर्वे जल्द मुकम्मल करें। गफलत के मरतकब तमाम अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। शहरी फ्लैट या प्लॉट खरीदते वक्त जरूर चेक करें कानूनी मंजूरियां हुई हैं या नहीं। अहम खबर से आगाह करें, वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास सानिया लियारी से मुतालिक अमूर का जायजा लिया गया। शहीर खान भुट्टो नए DG SBCA तैनात कर दिए गए हैं। वज़ीर आला की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आपको बताते चलें, वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास हुआ। सानिया लियारी से मुतालिक अमूर का जायजा लिया गया। शहीर खान भुट्टो नए DG SBCA तैनात कर दिए गए हैं। वज़ीर आला की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और अब आपको बताएं, आइन के आर्टिकल 62-63 का मुखालिफ हूँ, चाहें तो इन्हें ख़त्म कर दें। ये नहीं हो सकता इन दफात का मनपसंद इस्तेमाल किया जाए। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का कहना है, पैनामा केस में साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने स्पीकर को अरकान असेंबली को नाअहल करने का इख्तियार दिया। अगर वज़ीर आज़म को गलत बयानी पर नाअहल किया जा सकता है तो ऐवान में तमाशा लगाने वालों को क्यों नहीं? क्या उन लोगों का दिमाग दुरुस्त है जो मेरे रेफरेंस पर सवाल उठा रहे हैं? अपने आईनी इख्तियार से 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा, ना ही आगे बढ़ूंगा। पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि मैंने दुरुस्त मुअत्तल किया। ऐवान में फहश इशारों की इजाज़त नहीं दे सकता। क्या अवाम ने गालियां देने के लिए आपको असेंबली भेजा है? कुछ अरकानी असेंबली को मुअत्तल किया, कुछ को नोटिस जारी किया। मैं बार बार कह रहा हूं, लड़ाई करने वालों को नताइज भुगतना होंगे। मलिक अहमद खान की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस।
मैं तो मुखालिफ हूं 63-62 का वैसे ही। मैं तो कहता हूं इसको जड़ से उखाड़ कर फेंक दो। मैं तो कहता हूं कि ये एक आमरीत के दौर की निशानी है इसके अंदर। तो पनामा केस जैसी जजमेंट्स में से निकला है। तो वही लोग जो उसके मुद्दई थे आज जरा मुझे कोई बताएंगे, आकर जवाब देंगे कि जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा जब इसकी कॉग्निजेंस लेते हैं तो कहते हैं कि स्पीकर नेशनल असेंबली के पास 22 अरकान एक सियासी जमात के जाते हैं और जाकर ये कहते हैं कि क्योंकि फ्लोर ऑफ द हाउस पर मिस स्टेटमेंट है, आप कॉग्निजेंस लें, फैसला करें, इट इंटेल्स टू अ कॉन्सिक्वेंस एंड कॉन्सिक्वेंस इज डिस्क्वालिफिकेशन। भाई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज में ये न्यू नॉर्मल है कि दीज आर नॉट डेड हाउसेज, देयर आर पीपल इन इट। लोग बैठे हैं, हंगामा आराई हो सकती है, मानता हूं, लेकिन अगर ये तय कर लिया जाए कि ये हंगामा आराई ही ऑर्डर ऑफ द डे होगा तो फिर मैं रूल्स ऑफ प्रोसीजर को किधर फेंकूं? पंजाब असेंबली में हंगामाराई करने वाले अपोजिशन अरकान के खिलाफ हुकूमती अरकान ने तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी है। तहरीक इस्तेहकाक में कहा गया कि बाज़ अपोजिशन अरकान ने स्पीकर की रूलिंग और इख्तियारात को चैलेंज किया। इन अरकान ने ऐवान की कार्रवाई में रुकावट डाली। हंगामा आराई करने वाले अरकान ने पूरी असेंबली का इस्तेहकाक मजरूह किया। अपोजिशन अरकान ने गैर पार्लिमानी, गैर महज़्ज़ब और तौहीन आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए। और अब आपको बताएं, पीटीआई आज़ाद कश्मीर ने जमात छोड़कर जाने वाले मुनहरिफ अरकान की नाअहली के लिए रेफरेंस दायर कर दिया है। पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले 3 जबकि मुस्लिम लीग नून में शामिल होने वाले 1 वज़ीर के खिलाफ अलहदा रेफरेंस जमा करवाए गए हैं। नून लीग में शामिल होने वाले वज़ीर अकबर सरगाला और पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले वज़ीर जावेद भट्ट के खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया है। कराची सेफ सिटी मंसूबा मुकम्मल होने से जराइम में वाज़ेह कमी आएगी। कारोबारी बरादरी को दरपेश मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। कराची में ताजरों से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पासपोर्ट रैंकिंग बेहतर बनाने पर काम किया है। जल्द पासपोर्ट की रैंकिंग में बड़ा जंप नजर आएगा। कुवैत ने 19 साल बाद पाकिस्तानियों के वीज़े खोले हैं। यूएई हुकाम से जल्द वीज़ों के मसाइल से मुतालिक बात करूंगा। कराची सेहतमंद होगा तो पूरा मुल्क सेहतमंद होगा। इस्लामाबाद में तजावीज़ के खिलाफ 3 ऑपरेशन किए, फिर तजावुजात बन गई। भारी जुर्मानों से तजावुजात में कमी आई। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर कोई अच्छा काम या बेहतरी लाने की कोशिश कर रहा है तो उसको एक्नॉलेज कर लें। मैंने आपको साथ ये कहा कि स्मगलिंग, मैं नहीं कह रहा कि ख़त्म कर दी हमने, बट स्मगलिंग की जो हालत थी आज से चंद माह पहले और आज में बड़ा फ़र्क है और उससे आपकी इकोनॉमी पे उसका इम्पैक्ट आया है। ये मेरे सारे लेफ्ट राइट पे बैठे हुए, आप इनसे पूछ लें चाहे। जहाँ तक रही क्राइम वाली बात पे मैं फिर कहूँगा, क्योंकि उन्होंने भी यही सवाल किया, बात ये है कि पुलिस अगर पकड़ भी, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। आपको ये बताएं कि कितने % लोगों को सज़ा मिलती है। कराची के इलाके लियारी बगदादी में अफसोसनाक वाक़े के बाद बिलाखिर जिम्मेदारों को ख्याल आ ही गया। SPCA और मुतालिका इदारे हरकत में आ गए। SPCA की डेमोलिशन टीमें मुतासरा इमारतें मसमार करने पहुंच गई। गिरने वाली इमारत के साथ मुतासरा 2 इमारतें खाली कराई जा रही हैं। SPCA की टीमों के साथ पुलिस की नफरी भी मौजूद है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा कराची सरफराज कायम खानी से। जी सरफराज, बताइएगा मज़ीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियारी टाउन के उस मुतासरा इमारतों के सामने, जहाँ पर गुज़िश्ता दिनों जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जिसमें एक रिहायशी इमारत जो है वो ज़मीं बोस हुई, जिसमें 27 अफराद जो है वो जान से चले गए। यहाँ पर देखा यह गया है कि 27 इंसानी जानों का ज़िया होने के बाद आज यहाँ पर जो इंतज़ामिया उनको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास हो चुका है। यहाँ पर जो बिल्डिंग मुनादम हुई थी उससे जो अतराफ़ की इमारतों को नुकसान पहुँचा था, उनको जो है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और पुलिस और ज़िले इंतज़ामिया ने खाली करवा कर जो है मसमार करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर डेमोलिशन टीम जो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की वो पहुंची हुई है और इससे जो है वो मसमार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये भी इमारतें मखदूश हैं। ऊपर वाली मंजिल से तो जो है मसमारी का जो अमल है वो शुरू कर दिया गया है और ये बताया जा रहा है कि मुकम्मल तौर पर इन इमारतों को मसमार किया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जो अफसरान हैं, उनका यह कहना है कि गैर कानूनी तामीरात को रोका जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस वक्त भी लियारी के अंदर जहां इन इमारतों को मसमार किया जा रहा है, इस वक्त भी तामीरात जो है वो जारी है। कौन लोग हैं, कौन तामीरात कर रहे हैं, किसका सिस्टम चल रहा है, इस सब पर जो है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और मुतल्लिका इंतज़ामिया को फौरी तौर पर रोकथाम करने के लिए इक़दाम करने होंगे। जी।
जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सरफराज कायम खानी। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं, आज़ाद कश्मीर की सियासत में बड़ी खबर। तहरीक अदम एतमाद की अफवाहें दम तोड़ गई। सदर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर एक पेज पर खड़े हो गए। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद की मेज़बानी में फॉरवर्ड ब्लॉक की पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास हुआ। फॉरवर्ड ब्लॉक मुत्तहिद आइंदा इंतखाबात में मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने का फैसला किया गया है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं फरहाद खोखर से। जी फरहाद खोखर, बताइएगा मज़ीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, फॉरवर्ड ब्लॉक का बड़ा सियासी ऐलान हुआ है। तहरीक अदम एतमाद की अफवाहें जो कुछ अर्सा से कश्मीर की सियासत में गर्दिश कर रही थी, इस वक्त दम तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सदर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर एक पेज पर दिखाई दे रहे हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक मुत्तहद और आइंदा इंतखाबात में मुश्तरका हिकमत अमली के साथ फैसले करेंगे। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर गौर सुल्तान महमूद की इस सदारत में फॉरवर्ड ब्लॉक की सियासी पार्लियामेंट का एक अहम इजलास हुआ है इस्लामाबाद में। इजलास जो वो कश्मीर हाउस में हुआ है और इजलास में वज़ीर आज़म अनवारुल हक ने भी शिरकत की है और इसके साथ साथ मशीर और वज़ीर जितने भी हैं कश्मीर असम्बली के, उन्होंने शिरकत की और इस बात पर उन्होंने मुत्तफिक हुए हैं कि वज़ीर आज़म और सदर जो हैं उन पर एतमाद का इजहार किया और उनका कहना था कि फॉरवर्ड ब्लॉक जो आइंदा के इंतखाबात में जो मिलकर चलेगा। इसके साथ साथ फॉरवर्ड ब्लॉक के इजलास में मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से की जाने वाली जहारियत के खिलाफ भरपूर उसकी मजम्मत की गई है और आइंदा की हिकमत अमली भी तैयार की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फरहाद खोखर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज़म सवाती कोहिस्तान स्कैंडल में फंस गए। स्कैंडल के मरकजी मुलजिम के अकाउंट से आज़म सवाती के अकाउंट में 60 करोड़ मुंतकिल होने का इंकशाफ हुआ। आज़म सवाती अपने अकाउंट में मौजूदा रकम से मुतालिक नैब को मुतमईन न कर सके। पेशावर से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद आलमज़ेब। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त। नैब ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज़म सवाती के अकाउंट में 60 करोड़ रुपए मुंतकिली का सुराग लगा लिया। रकम स्कैंडल के मरकजी मुलजिम अयूब के अकाउंट से मुंतकिल की गई। नैब जराये के मुताबिक रकम से मुतल्लिक इंक्वायरी के दौरान आज़म सवाती तहकीकाती टीम को मुतमईन न कर सके। आज़म सवाती का मौक़िफ़ है कि रकम इन्होंने प्रॉपर्टी फरोख्त करके अकाउंट में जमा की है, हालांकि प्रॉपर्टी की रकम सिर्फ 2 करोड़ रुपए थी। नैब जराये के मुताबिक 60 करोड़ रुपए अयूब ने क्यों आज़म सवाती को मुंतकिल किए, इस बात का सुराग लगाने के लिए इंक्वायरी जारी है। नैब की दरखास्त पर ही आज़म सवाती का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ मोहम्मद आलमज़ेब, न्यूज़ पेशावर। सूबाई वज़ीर सेहत व आबादी ख्वाजा इमरान नसीर ने वतन वापसी पर पाकपतन DHQ के मसले पर फौरी हंगामी इजलास तलब कर लिया। सूबाई वज़ीर ने अस्पतालों में चेक एंड बैलेंस के मौसर निज़ाम के लिए विजिलेंस कमेटियाँ तश्कील देने की हिदायत कर दी है। मियाँ नवीद ब्यूरो चीफ लाहौर से हमें मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे। जी बताइएगा, मज़ीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर से पंजाब ख्वाजा इमरान नसीर जो है कि फौरी तौर पर वापसी वतन पर उन्होंने हंगामी तौर पर इजलास तलब किया। ख्वाजा इमरान नसीर ने अस्पतालों में चेक एंड बैलेंस के साथ साथ मौसर निज़ाम के लिए विजिलेंस कमेटियाँ तश्कील देने की हिदायत कर दी है। फार्मासिस्ट, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और क्लिनिकल एक्सपर्ट शामिल किए जाएंगे। इसमें मजीद उनका ये कहना था कि विजिलेंस कमेटियां मुसलसल सरकारी अस्पतालों के दौरे करके खामियों की निशानदही करेंगे। विजिलेंस कमेटियां खामियों को रिपोर्ट बनाएंगे, महकमे को रिफाल करेंगे और जो इस हवाले पर पूरा अमल दरामद भी कराएंगे। आम मरीज की फलाह वजूद और हकूक का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है, ये कहना है सूबाई वज़ीर से ख्वाजा इमरान नसीर का। मजीद उनका ये कहना है कि बिला मुआवजा अद्वियात की फराहमी में कत्ल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इलाज मुआवजे के लिए सहूलियात की फराहमी में कमी या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। मियाँ नवीद ब्यूरो चीफ हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। 25वीं तरमीम के बाद कबायली इलाके खैबर पख्तूनख्वा में जम हो चुके। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का वफाकी हुकूमत से जम अजला के लिए कायम कमेटी ख़त्म करने का मुतालबा। कहते हैं फाटा के लिए अमीर मुकाम को कमेटी का कन्वीनियर मुंतखब किया गया। वफाकी हुकूमत का कोई इख्तियार नहीं कि जम अजला पर कमेटी बनाए। PTI ने कमेटी इजलास में शिरकत नहीं की, आइंदा भी नहीं करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इकबाल आफरीदी ने कहा, कबायली अवाम कैंपस में बेसरो सामा बैठे हैं, उन पर टैक्स लगा दिया गया। वफाक की जानिब से कमेटी को मुस्तरद और उसका बाइकआउट करते हैं। हमने कबायली अवाम के लिए आवाज़ उठाई, हमने अपना हक मांगा, हमने बारहा उनसे मुतालबा किया कि कबायली अवाम पे ऑपरेशन न करे, वहाँ पे जो मेगा प्रोजेक्ट है उसके लिए फ़ंड रिलीज़ करे।
लेकिन दुनिया का मुसल्लम उसूल है कि पहले सहूलतें दे फिर टैक्स ले। उन्होंने उल्टा 10% टैक्स लगा के कबाइली अवाम जो बेसर सामानी की हालत में कैंपों में पड़े हैं, जो उन्होंने माइनिंग और मिनरल बिल को रोका। ड्रामा इससे शुरू होता है। वफाकी हुकूमत को जैसे ही पता चला कि इमरान खान माइनिंग और मिनरल का बिल सूबाई असम्बली से पास नहीं करवाएगा, तभी उन्होंने ड्रामा रचाया। और अब आपको बताएं, बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान की नई काबीना का ऐलान कर दिया है। सेनेटर सरदार उमर पीपल्स पार्टी के बाकायदा सूबाई सदर नामजद हो गए। पार्टी ज़राए के मुताबिक रब्बानी काकड़ पीपल्स पार्टी के सूबाई जनरल सेक्रेटरी होंगे। सूबाई वजीर ज़हूर अहमद बलीदी को सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात नामजद कर दिया गया है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ हमाद अली से। जी हमाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो है बलूचिस्तान की नई काबीना का ऐलान कर दिया है और सेनेटर सरदार उमर गर्गेज को जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाकायदा तौर पर सूबाई सदर जो है वो मुंतखब कर दिया है। और रब्बानी काकड़ को जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के सूबाई जनरल सेक्रेटरी जो है वो नामजद किया है। पार्टी ज़राए के मुताबिक सूबाई वजीर ज़हूर अहमद बुलेदी को जो है सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात जो है वो नामजद किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। कंपटीशन कमीशन की कार्टेल और गुमराहकुन तशहीर के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ। कारोबारी गठजोड़, कार्टेल और गुमराहकुन मार्केटिंग की 24 नई इंक्वायरियाँ शुरू। 14 तहकीकात मुकम्मल करके कानूनी कार्रवाई के लिए भिजवा दी गई। कार्टेल की इंक्वायरी ई कॉमर्स, स्टील ट्रांसपोर्ट के शोबे में की गई है। 10 स्टील कंपनियों के खिलाफ बोली फिक्सिंग पर कार्रवाई की गई है। फ्लैट स्टील बनाने वाली 2 बड़ी कंपनियों पर कीमतें फिक्स करने पर कार्रवाई। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस के खिलाफ किराए फिक्स करने की इंक्वायरी की गई है। मजीद जानते हैं काशिफ मुनीर से। काशिफ, बताइएगा कितने केसेस में कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है? देखें जी, कंपटीशन कमीशन की कार्टेल और गुमराहकुन तशहीर के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ हैं। कारोबारी गठजोड़, कार्टेल और गुमराहकुन मार्केटिंग की 24 नई इंक्वायरियाँ तहकीकी जो है शुरू की गई हैं। 14 तहकीकात मुकम्मल करके कानूनी कार्रवाई के लिए भिजवा दी गई हैं। कार्टेल की इंक्वायरियाँ ई कॉमर्स, स्टील ट्रांसपोर्ट के शोबे में की गई हैं। 10 स्टील कंपनियों के खिलाफ बोली फिक्सिंग पर कार्रवाई की गई है। फ्लैट स्टील बनाने वाली 2 बड़ी कंपनियों पर कीमतें फिक्स करने पर कार्रवाई की गई है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के खिलाफ किराए फिक्स करने पर इंक्वायरी की गई है। केबल कंपनियों के खिलाफ डीलर्स को रियायत रोकने पर तहकीकात की गई है। गुमराहकुन तशहीर पर 13 नई तहकीकात, 5 केसेस में कार्रवाई जो है मुकम्मल कर ली गई है। चेयरमैन CCP डॉक्टर कबीर सिद्धू का कहना है गठजोड़ गलत इस्तेमाल और गुमराहकुन तशहीर जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ मुनीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और अब बात करेंगे मौसम के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हालिया बारिशों में किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए NDMA, रेस्क्यू इदारों और इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तरबीला डैम स्पेलवे ऑपरेशन से दरियाए सिंध के ज़ेर इज़्ला में तोग़यानी बढ़ने का खदशा है। नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर मीडिया पर गैर महफूज इलाकों की वजाहत करे जहाँ पर ऊंचे, दरमियाने और कम दर्जे के सैलाब का खतरा है, ताकि आवाम को बर वक्त इंतबाह किया जा सके। मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ जावेद नूर से। जी जावेद नूर, बताइएगा। जी, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हालिया बारिशों में जो नुकसानात हुए हैं उनके हवाले से हिदायत की है कि तमाम तर सहूलियात फराहम की जाए और जो हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए NDMA, रेस्क्यू इदारों और इंतजामिया को हाई अलर्ट पर रहने की हिदायत की है। वज़ीर-ए-आज़म की दरियाए सिंध और दीगर दरियाओं से मुल्हिका इलाकों में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र NDMA, रेस्क्यू इदारों और इंतजामिया को फौरी हिफाजती इंतजाम और इक़दाम करने की हिदायत की है। जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने NDMA को सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए ताउन मजीद मजबूत बनाने की भी हिदायत की है। और वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की है कि जो मौजूदा जो सैलाब मुतासरीन हैं या बारिश से मुतासरीन हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाए और आवाम को आगाह रखने के लिए तमाम दस्तयाब ज़राए से हकीकी सूरत हाल से आगाह किया जाए और उन्हें बर वक्त आगाह किया जाए। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने तरबीला डैम स्पिलवे ऑपरेशन से दरियाए सिंध के ज़ेरी अज़ला में तोग़यानी बढ़ने के खदशे के हवाले से भी बात की है और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि तमाम सूबों की इंतजामिया सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र आवाम के लिए मौसर आगाही मुहिम जारी रखें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद नूर। अटक के मुकाम पर दरियाए सिंध में तोग़यानी, वज़ीर आला पंजाब का फौरी नोटिस, हिदायत जारी कर दी। मरियम नवाज का रेस्क्यू 1112 ज़िला इंतजामिया, पुलिस और तमाम मुतालिका इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। कहा दरियाओं के किनारे तमाम हसास मकामात की फौरी तौर पर जाँच की जाए, खतरा हो तो अमले को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। दरिया की तोग़यानी से किसी भी जानी और माली नुकसान को रोकने के लिए तमाम वसाइल बेकार लाए जाएँ।
शहर इक़्तिदार में भी मानसून बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से गर्मी और हवस का जोर टूट गया। खूबसूरत नज़ारे और भी हसीन दिखाई देने लगे हैं। इस्लामाबाद से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा न्यूज़ फरहाद खोखर। जी फरहाद। मुल्क के बेशतर इलाकों की तरह शहर इक़्तिदार में भी मानसून बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश हुई है, जिससे मौसम खुशगवार हो गया है। गर्मी और हबस का जोर टूट चुका है। खूबसूरत नज़ारे और भी हसीन दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त भी आसमान पर काली घटाओं का बसेरा है। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों का ये सिलसिला 10 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। दूसरी जानब CDA की जानिब से तमाम अमले की छुट्टियां जब मनसूख कर दी गई हैं। निशेबी इलाकों पर ख़ास तौर पर मॉनिटरिंग की कहा जा रहा है। मोहम्मद अली रंधावा ने नदी नालों के करीब रहने वालों को महफूज जगह पर मुंतकिल होने की हदायत की है। इसके साथ साथ जो आला अफसरान हैं उनको भी मूसलाधार बारिश के दौरान जो है वो फील्ड में रहने का कहा जा रहा है। NDMA की जानिब से भी एडवाइजरी जारी की गई है कि इस मौसम में पहाड़ी इलाकों का सफ़र ना किया जाए। अगर पहाड़ी इलाकों का सफ़र करना बहुत ही ज़रूरी है तो गाड़ी का टैंक जो है वो फुल रखे, हेडलाइटें जो हैं वो दुरुस्त रखे, गाड़ी के साथ साथ इसके वाइपर जो हैं वो ख़ास तौर पर दुरुस्त रखे। गाड़ियों के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फासला रखा जाए ताकि किसी भी हादसे से महफूज रहा जा सके। बारिशों का ये सिलसिला 10 जुलाई तक वक्फे से जारी रहेगा। जी और अब आपको बताएं, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। मोहसिन नकवी शर्जील इनाम मेमन की रिहाइशगाह पहुँच गए। मुलाकात के दौरान मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। शर्जील इनाम मेमन ने सिंध की सूरत हाल पर गुफ्तगू की। आपको बताते चलें, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। मोहसिन नकवी शर्जील इनाम मेमन की रिहाइशगाह पहुँच गए। मुलाकात के दौरान मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शर्जील इनाम मेमन ने सिंध की सूरत हाल पर गुफ्तगू की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।